हाय एवरीवन, दिस इज़ रमेश और एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आज का जो मेरा ट्रेड होने वाला है, बुलिस साइड की तरफ ट्रेड होने वाला है। यहाँ पे मैंने बुलिस की तरफ ट्रेड एंट्री बनाई है, जो कि मेरा अभी ट्रेड चल रहा है वो 24,732 या 33 के ऊपर लिया है। तो अभी देखो, ये जो कैंडल अभी मेरा फॉर्म हो रहा है, जो बुलिस कैंडल अभी बन रही है वो अप साइड की तरफ ही जा रही है। तो अभी मैं आपको इस एरिया पे, जहाँ पे जिस एरिया पे ये ट्रेड चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एरिया पे ट्रेड चल रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सारे एरियाज है, बहुत अलग अलग जोन पे अलग अलग सेलर्स लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी जो प्राइस अभी चल रहा है बहुत ही वॉलेटाइल होने वाली है। तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ स्लोली स्लोली। तो ये जो जोन मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, जो कि एक डिमांड की तरह काम करेगी 24,550 का। और प्राइस तो अभी ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। और एक जो ये यहाँ पे जोन मार्क करने वाला हूँ, ये पहले एक सपोर्ट था। तो सपोर्ट जब ब्रेक हो जाता है तो वो एक रेजिस्टेंट की तरह काम होता करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या ट्रेड लिया है, ये था एक पहले रेजिस्टेंट का। पहले यहाँ पे प्रीवियस डेज में सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब इसका ब्रेक डाउन होने के बाद ये एक रेजिस्टेंट बन जाता है, मतलब रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट। तो आज जो मेरी ट्रेड एंट्री होने वाली है, यहाँ पे ट्रेड रेजिस्टेंट की तरफ प्राइस अपसाइड की तरफ क्लोज किया, उसका ब्रेकआउट किया, देन रिटेस्ट भी लिया। तो जो फर्स्ट लेग जो बायर होता है, मैं उसको हमेशा इग्नोर करता हूँ, क्योंकि अगर प्राइस को अगर नीचे जाना हो तो वहाँ पे ट्रैप सिनेरियो बन जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं ट्रैप हूँ यहाँ पे। तो जैसे इस रेजिस्टेंट का जो ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पे रिटेस्ट लिया, देन सेकंड पुल बैक पे सेकंड लेग बायर्स में मैंने एंट्री बनाई है, जो कि अभी चल रही है 24,730 के आसपास। और ये जो येलो लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है 24,756 और 24,771, ये भी एक रेजिस्टेंट एरिया है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग एरियाज़ पे मैंने आपको बता दिया कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे रेजिस्टेंट है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। तो पहला जो मेरा टारगेट होगा वो येलो लाइन पे होगा। अगर येलो लाइन के प्राइस यहाँ पे प्राइस आकर अगर मूवमेंट थोड़ी अगर स्लो कर देती है या फिर मेरे अगेंस्ट एक बियरिश कैंडल बना देती, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मोमेंटम के साथ अगर कोई कैंडल निकल जाती है तो टारगेट तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे ही होगा, जो कि 24,800 का है और राउंड नंबर भी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें की कंफर्मेशन क्या क्या मिली, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट भी लिया। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता, अगर प्राइस को अपसाइड की तरफ नहीं जाना होता, तो यहाँ पे सारे ट्रैप हो जाते और प्राइस ये नीचे आती। तो लेकिन सेकंड लेग बायर्स पे मैंने यहाँ पे अभी ट्रेड लिया है, जो कि अभी प्राइस देखो उसी एरिया पे घूम रहा है, ठीक है। अभी रेड कैंडल अभी फॉर्म हो रही है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। पहला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद रेटेस्ट, रेटेस्ट के बाद सेकंड लेग जो बायर्स की थी पुल बैक पे एंट्री, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिला मेरे को, अगर मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेता और वहाँ पे कैंडल के अगर नीचे लो लगाता, तो वहाँ पे भी मैं कर सकता था ये काम। तो लेकिन नहीं, मैं सेकंड कन्फर्मेशन के लिए एक सेकंड लेग जो बाइंग की होती है, मैं वहाँ उसका वेट हमेशा करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो 24,728 के आसपास चल रहा है प्राइस, 24,727 और 24,728 के आसपास ही अभी घूम रहा है। और मार्केट कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल प्लस मोमेंटम भी आ रही है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी मोमेंटम भी मिल जाता है मॉर्निंग सेटअप पे, ठीक है। आज देखो कितने अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रहे हैं बुलिस की तरफ। लेकिन ये किस वजह से हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है जब मार्केट में, तो बड़े बड़े कैंडल फॉर्म होते हैं, बड़े बड़े प्राइस अपसाइड की तरफ पुश करे या फिर नीचे की तरफ पुश करे, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। और अभी जिस एरिया पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो एरिया बहुत वॉलेटाइल होने वाला, वो वॉलेटाइल है। तो वहाँ पे जो मोमेंटम है बहुत स्लो होगी। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अभी ये प्राइस आप खुद ही देख लो, जो 24,730 का है, मोमेंटम इतनी फास्ट नहीं आ रही है। तो कल इसकी एक्सपायरी थी, सॉरी कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो आज मार्केट थोड़ा टाइम पास भी कर सकता है इसी एरिया में, ठीक है। तो देखते हैं, मोमेंटम मोमेंटम मेरे को जितना मिल जाए पॉइंट तो उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। बाकी लेट्स सी गाइस क्या होता है यहाँ पे। और उतना आज कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था मेरे को ट्रेड में, तो एक छोटे से मैंने स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा रिवॉर्ड लिया है यहाँ पे। अगर टारगेट हिट नहीं होता, जो सेकंड टारगेट अगर वहाँ पे तक प्राइस नहीं जाती है तो कोई बात नहीं। पहला जो मैंने टारगेट लगाया येलो लाइन तक, वहाँ पे अगर जाती प्राइस, अगर मूवमेंट स्लो हो जाती है तो मैं निकल जाऊँगा। और वहाँ पे वो एक सेलर्स का एरिया, अगर सेलर्स के एरिया पे अगर प्राइस
फर्स्ट टाइम आती है तो वहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान से सुन लो, हमेशा उस एरिया पे प्राइस जो होता है वो पोज करता है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं आती। डायरेक्ट सेलिंग तब आएगी जब जब फर्स्ट कैंडल जब पोज करेगी, जब वहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप बने, कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न बने, ठीक है, बेरिस का, तो वहाँ पे सेलिंग आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो येलो एरिया है, अगर मैंने इतने टाइम तक मोमेंट में मैंने जितने पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, तो वहाँ पे अगर ये पोज करती है, ठीक है, कैंडल मूवमेंट अगर स्लो हो जाती है या फिर कोई मेरे अगेंस्ट एक बेयर कैंडल फॉर्म हो जाती है वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। तो यही है, अगर रेजिस्टेंस एरिया पे फर्स्ट टाइम प्राइस आ रही है तो वहाँ पे ये चांसेस होते हैं प्राइस पोज लेने का, ठीक है, स्लो हो जाती है वहाँ पे, वो आपको दिख जाएगी। जैसे उस प्राइस पे आएगी वहाँ पे देखना कैंडल कैसे फॉर्म होगी। अगर डायरेक्ट सेलिंग आएंगे तो वहाँ पे लोग पहले से ही एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ ये प्राइस यहाँ पे आ गया, लोग सेल करके पहले से बैठ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ें देखनी पड़ती है कि इस जगह पे प्राइस आके कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, कैसा यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो यही चीज़ें देखो आपको मैं सारी वीडियोस में यही चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बाकी जो ट्रेडर्स आप मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते होंगे उनको सारी चीज़ें समझ में आती होगी, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझते होंगे मेरी वीडियो को, ये सारी चीज़ें देखकर। बाकी भाई गाइस कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे मोमेंट में अगर मैंने छोटा सा रिवॉर्ड लिया तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ट्रेड में अगर आपने जितना टाइम दिया है तो रिस्क रिवॉर्ड को भी उतना आप मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। प्लस मनी मैनेजमेंट आपने जितने कैपिटल में जितना पैसा लगाया उस कैपिटल के यहाँ पे अगर आपको जितना परसेंटेज रेट पे अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप बुक कर लो और एग्जिट कर लो वहाँ से, ठीक है। यही सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और देखते हैं यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कितनी स्लो मूवमेंट हो गई है। अभी मैंने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड वहाँ पे प्राइस के ऊपर जाके भी नीचे आ गई, ठीक है, क्लोज भी नहीं करा उस प्राइस पे, ठीक है, जहाँ से मेरा रिवॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी उसी रेंज में घूम रहा है जहाँ पे मैंने अपना रिस्क लगा रखा है। जो पहला प्रीवियस कैंडल था वो एक इंडिसीजन कैंडल है। तो इंडिसीजन कैंडल में क्या मैंने बताया आपको, अगर इंडिसीजन कैंडल में प्राइस अगर उसका हाई ब्रेक करती है तो प्राइस के ज़्यादा चांसेस है ऊपर की तरफ जाने की। अगर लो की तरफ अगर प्राइस जा रही है, ठीक है, बियर कैंडल फॉर्म हो रही है और लो ब्रेक कर देता है तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी। तो देखो अभी क्या करती है ये, इसका हाई अगर ब्रेक करती है, ये अभी जो 24,731 के आसपास बन रहा है, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, अगर डेली कैंडल्स में अगर ऐसे ऐसे कैंडल अगर आपको मिल जाते हैं तो ऐसे ऐसे सिंगल कैंडल में आप इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखा करो। बाकी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप इसको मास्टर कर लिया ना कैंडल स्टिक को, एक सिंगल कैंडल में आप स्कैल्प करना सीख जाओगे, एक सिंगल कैंडल में, कि इस रेड कैंडल के बाद कौन सा कैंडल बनने वाला है, यहाँ पे कौन सा कैंडल फॉर्म होगा। तो एक सिंगल कैंडल में आप स्कैल्प करने से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो आप। तो देखो आप 24,733 के आसपास आ गया प्राइस, ठीक है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखो, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में कैसा चार्ट दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छी एरिया पे है, ठीक है। ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट लिया है उसी एरिया पे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है। रेजिस्टेंस का अगर जब ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। यही सेम चीज़ें अपोजिट, ये देखो हाई इसका ब्रेक हो गया, अब ये इसके ऊपर क्लोज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लोज कर देता है इसके हाई पे तो नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होगी वो भी ग्रीन होगी, ठीक है। देखते हैं, देखते रहो गाइस। थोड़ा लर्निंग में फोकस क्या करो आप, ठीक है गाइस। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो, मैं वो चीज़ें इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं जितनी भी सारी वीडियोस में अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब पर तो वो थोड़ी और उसको बेटर बनाऊँगा, ठीक है। तो जब तक आप नहीं बताओगे, ठीक है, जब तक आप अपना फीडबैक नहीं दोगे मेरे को कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं कैसे इंप्रूव करूँगा। मिस्टेक मेरे को चीज़ें बताया करो कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ।
तो मैं उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट हो इस ट्रेड से रिलेटेड, आप प्लीज़ उसको डीएम करो मेरे इंस्टाग्राम पे। मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे वहाँ पे नीचे अपना वो अपलोड कर रखा है, ठीक है, मेंशन कर रखा है सब कुछ। आप उस लिंक के थ्रू मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर कुछ ज़्यादा आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में मुझको बता दिया करो, कमेंट में मैं आपको भी रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 24 733 और 735 के आसपास ही है। कैंडल स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये एक शूटिंग स्टार और पिन बार कैंडल जो नेगेटिव फॉर्म होने की तरफ जा रही है। देखते हैं गाइस ये कैसा क्लोज करता है। 24 737, 24 738। ठीक है गाइस, क्लोज हो रहा है धीरे धीरे, मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रहा है। गुड। और ट्रेड में जब आपके अपोजिट कैंडल जाता है तो कैसा लगता है, और आपके साथ अगर कैंडल चल रहा हो तो कैसा लगता है, आप मेरे को बताओ। तो अभी थोड़ी खुशी हो रही है। ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, इतने देर तक 10 मिनट तक या 10 मिनट में जो 2 कैंडल फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पे बस खाली एक रिस्क एरिया में ही घूम रहा था जहाँ पे मैंने अपना रिस्क लगा रखा था। तो अभी फाइनली इस कैंडल ने क्लोज कर दिया है इंडिसीजन कैंडल के हाई को। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होने वाली है वो भी ग्रीन होने वाली है। तो ये चीज़ें कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये चीज़ें सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। मैंने एक एक कैंडल में 2 कैंडल में स्कैल्प करा है। ठीक है, तो मेरे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कैंडल्स की साइकोलॉजी को देखना। तो अभी आप देख लेना नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इस कैंडल में मूवमेंट कितनी अच्छी है। ठीक है, अभी ये जो कैंडल है जिस एरिया पे देखो वहाँ पे आपको दिख रहा है एक शूटिंग स्टार कैंडल। अब वहाँ पे बहुत जो ऐसे लोग होते हैं वहाँ पे लोगों ने सेलिंग करके बैठे होंगे और इसी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। और जब ये हिट होगा तो देखना मूवमेंट वहाँ पे कितनी अच्छी आने लग जाएगी। तो देखते हैं गाइस इसके ऊपर मूवमेंट आती है या नहीं आती। अगर स्लो आती है तो थोड़ा वो हो जाना, एक्टिव हो जाना कि हाँ यहाँ पे जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है कंपेयर टू बायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स लोग बायर्स को डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये सारे चांसेस होते हैं। तो आपको ट्रेड में ये सारी चीज़ें प्लान करने पड़ते हैं, कहाँ पे कैसा कैंडल बन रहा है, कैसा प्राइस बिहेव कर रहा है। तो प्राइस एक्शन को ध्यान से समझा करो। अब सेम कैंडल देखो कैसे फॉर्म हो रही है, जो प्रीवियस डे में जहाँ पे जिस एरिया पे था उसी हाई के ऊपर कैंडल बनी थी नेगेटिव। अब देखो अभी भी ऐसी कैंडल बन रही है। तो ये अभी क्या बना रहा है, डबल टॉप पैटर्न। तो लोग क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेड होता है यहाँ पे डबल टॉप हो रहा है, यहाँ पे सेल कर दो। अब लोग यहाँ पे सेल करने लग जाएंगे, उनको ये नहीं दिख रहा है ट्रेंड क्या स्टार्ट हुआ आज मॉर्निंग में जो ट्रेंड है वो क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें देखो आप। अभी यहाँ पे अभी बहुत से लोग यहाँ पे ना, रिटेल ट्रेडर जितने भी होंगे मेरे जैसे लोग या फिर कोई भी लोग होंगे, यहाँ पे लोग सेल करने लग जाएंगे। ठीक है, मुझे भी लग रहा था यहाँ पे मेरा ट्रेड गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं, या तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा या तो रिवॉर्ड लूंगा, या एटलीस्ट कुछ तो मूवमेंट मिले मेरे को इतना वेट करने के बाद। अभी रनिंग कैंडल में लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया होगा। ठीक है, तो कैंडल का क्लोज होने का वेट करा करो। रनिंग कैंडल में कभी भी एंट्री मत लिया करो, या स्कैल्प कर रहे हो फिर भी मत किया करो। क्लोज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक क्लोज ना हो तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि कैंडल कैसे फॉर्म हुई है। ठीक है, फाइनली उसका तो बाद में पता चलेगा ना, जब वो क्लोज कर देगी, इसका हाई क्या है, लो क्या है, कहाँ पे ओपनिंग हुई थी, कहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। जब क्लोज होने के बाद पता चलेगा कि हाँ इसने क्या किया, इस कैंडल में लोग कितने इंटरेस्ट थे, ठीक है, पैसे लगाने के लिए। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी बाद में जब क्लोज होगा कैंडल। तो अभी देखो ये कैंडल पहले कितनी स्ट्रॉन्ग के साथ नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन अभी बायर्स धीरे धीरे स्लोली अप साइड की तरफ पुश कर रहे हैं। ये देखो मूवमेंट कितनी अच्छी आ रही है। गुड। इसको अभी ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है वो आई थिंक सारे ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, इस सिंगल कैंडल में जिसने भी एंट्री ली होगी अभी इनके स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। यहाँ पे हो गया, पहली लिक्विडिटी ये मिल गई आपको।
ठीक है, जो बोलते हैं ना लिक्विडिटी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वो एरिया होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है, और अगर बायर्स है तो उसके कंपेयर में सेलर्स लोगों के ऑर्डर्स मिलने चाहिए। तो मार्केट में ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? अगर आपको बाइंग करनी है तो अगर आपने बाइंग कर रखी है कम से कम 5-6 करोड़ों की, ठीक है, उस हिसाब से आपको सेलर्स भी चाहिए कोई सेल करने के लिए, तो बाइंग कैसे करोगे? तो यही सारी चीज़ें आपको लिक्विडिटी में दिख जाएगी, ठीक है, कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। अगर मेरे को यहाँ बाइंग करनी है तो सेलर्स लोगों के पहले स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा ताकि वो एग्जिट करेंगे तो तब जाके वो बाइंग करेंगे। तो ये देखो आप, इट्स वेरी सिंपल, देख सकते हो गाइस, मैंने आपको क्या बताया था पहले, ये क्या दिखा रहा था, डबल टॉप। अब वो डबल टॉप फॉर्म हुआ नहीं हुआ, क्लोज हुआ नहीं हुआ, अब ये प्राइस किस तरफ जा रही है? अप साइड की तरफ। और जो पहले जो कैंडल बन रही थी वो नीचे की तरफ दिखा रही थी, वो किस लिए? हम जैसे लोगों को लालच देने के लिए कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, सेलिंग एरिया पे प्राइस आ गई है, यहाँ पे सेल कर दो। अब वो ट्रैप हो गया, आधे से आधे लोग तो यहीं एग्जिट हो गए, ठीक है, जो ऑपरेटर लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके उन लोगों को एग्जिट कर दिया, ठीक है, सीधे निकाल दिया, किक कर दिया उन्होंने डायरेक्ट। मैं यहाँ वेट कर सकता था, ठीक है, मेरे को भी अगर लग रहा था कि यहाँ पे अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग अगर नीचे की तरफ चल जाएगी तो स्टॉप लॉस ना लेके यहीं निकल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इससे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो जहाँ पे आपने रिवॉर्ड लगा रखा है और उससे पहले निकल जा रहे हो तो ट्रेड में ना साइकोलॉजी आपकी ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो अच्छे अच्छे पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाओगे, स्टॉप लॉस के डर के मारे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखा करो, और आप जिस सेटअप पे काम कर रहे हो फिर उस सेटअप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत क्या करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में, ये जो 2 जोन है उस 2 जोन के हिसाब से आपको रिस्क और रिवॉर्ड आपको प्लान करना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे देखो ये एरिया पे प्राइस आ गया, अब ये जो एरिया है ये सेलिंग एरिया है। अब यहाँ पे देखना जो मोमेंटम है कैंडल की वो कैसे हो रही है। पहले जो इससे प्रीवियस कैंडल थे 2 कैंडल, वो कितनी स्ट्रांग और कितने मोमेंटम के साथ अच्छे से क्लोज किया था। अगर यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ हलचल दिखता है कैंडल में कि हाँ कैंडल यहाँ पे छोटी बन रही है, ठीक है, और हाई लो विक ज़्यादा लगा रही है, तो पता चल जाएगा यहाँ पे मूवमेंट जो होगी वो अब नेगेटिव की तरफ आने वाली है। तो देखते हैं गाइस। और ऑप्शन बाइंग में अगर आप ज़्यादा वेट कर रहे हो तो सोचो प्रीमियम भी कितना डिके हो जाता है, ठीक है, इस जो स्पाइक होते हैं प्रीमियम में वो स्लो हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे निकल सकता हूँ क्योंकि मैं एक ही लोट से ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे मेरे पे 2 लोट होते तो मैं एक लोट यहाँ पे बुक करता, दूसरे लोट को होल्ड करता ऊपर तक प्राइस तक जाने का, ठीक है। अब ये देखो कैंडल, और गाइस ये सेलिंग एरिया, ठीक है, सेलिंग एरिया जिस जगह पे मैंने येलो लाइन मार्क कर रखी है, ठीक है, 2 जगह मार्क कर रखी है, एक उसकी हाई पे और एक जहाँ पे प्राइस ओपनिंग हुई थी, तो ये सेलिंग एरिया। तो यहाँ पे देखो कैसा बिहेव करता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बनता है, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे हम ट्रेड को एग्जिट करेंगे या तो होल्ड करेंगे, देखते हैं। देखते हैं गाइस, थोड़ा वेट करो। नेगेटिव कैंडल आ रही है, 24,750 के आसपास आ गया प्राइस, ठीक है। और अब देखो एक रेड कैंडल आपके अगेंस्ट बन रही है तो आपका आधा प्रॉफिट तो यहीं चले जाएगा आपका। ऑप्शन बाइंग में सिर्फ प्रॉब्लम यही होती है, वेट ही नहीं हो पाता। अगर आपके अगेंस्ट एक रेड कैंडल अगर दिख जाए ना गलती से भी, तो यहाँ पे तो सच में कसम से क्या बोलूँ मैं आपको कि आधा प्रॉफिट तो यहीं चले जाता है। और जिसकी कैपेसिटी है अच्छी खासी होल्डिंग करने की, वो तो कसम से ऑप्शन बाइंग का किंग होगा। लोग अच्छे खासे पॉइंट्स होल्ड करते हैं, 200 200 300 300 पॉइंट होल्ड करते हैं, क्योंकि उनको इस हिसाब से एक्सपीरियंस भी होता है ट्रेड में। तो फिलहाल अभी देखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में मैंने कितने अच्छे 190 पॉइंट्स कैप्चर किए थे, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मैंने कितने अच्छे मोमेंटम के साथ सारी चीज़ें ट्रैप बताया, वहाँ पे एक्सप्लेन करे कि चीज़ें बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए थे और अच्छा रिवॉर्ड था वो 190 पॉइंट्स, ठीक है, वो 1:3 के भी ऊपर था वो। तो देखो ये कैंडल कैसे क्लोज करती है, 24,700
53-52 के आसपास ही है। ठीक है, 2 मिनट रह रहे इस कैंडल को क्लोज होने में, बाकी देखते हैं इस कैंडल का बिहेव। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो गाइस। ये नीचे से बाइंग आने लग गई, बायस लोग है यहाँ पे, है एक्टिव तो है, इससे तो ये पता लग रहा है एक्टिव तो है। एक अगेंस्ट रेड कैंडल जो बन रही है, उस प्राइस को कैसे ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं वो तो बायस दिखा रहे हैं। यहाँ पे बायस डोमिनेट तो कर रहे, डोमिनेट नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से, क्योंकि अगर डोमिनेट कर देते तो यहाँ पे सेलर्स लोग निकल जाते, तो मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा फास्ट आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, सेलर्स लोग तो हैं यहाँ पे, सेलर्स लोग तो 2 एरिया में बैठे हुए, एक 24,800 और एक 24,750 56 इसी एरिया पे है। ठीक है, देख लो कितने इस एरिया से कितने बार सेलिंग आ रखी है। ठीक है, और जो नीचे जो सपोर्ट एरिया था यहाँ का ब्रेक होने के बाद अभी फर्स्ट टाइम ये प्राइस आ रही है, तो अच्छा होगा यहाँ से, यहाँ पे निकल जाओ। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ईज़िली यहाँ पे सेलर्स लोग एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि उन लोगों के भी स्टॉप लॉस इसी एरिया के ऊपर ही है, तो हर कोई चाहता है कि मेरा स्टॉप लॉस सेव रहे, बचाए। ठीक है, तो हर लोग यहाँ पे सेव तो खेलेंगे ही खेलेंगे यहाँ पे ट्रेड में। ठीक है, हर कोई भाई ऑपरेटर की तरह सोचता है। तो देखते हैं यहाँ पे पिन बार कैंडल तो क्लोज कर रही है। ठीक है, अच्छी है कैंडल है। थोड़ी सी वीक लग रही है, अगर ये हाई अगर इसका ज़्यादा वीक लॉन्ग हो जाती है तो ये वीक कैंडल है। ठीक है, देखते हैं गाइस। 8 सेकंड है, 7 6 5 4 3 2, क्लोज हो जा जल्दी से। वीक ही है ये थोड़ा सा, पिन बार कैंडल में हाई इतनी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैंडल यहाँ पे कैसी है, अच्छी है, अच्छी है। ये अगर सपोर्ट एरिया में ये कैंडल मिल जाए तो अच्छी है, लेकिन ये अभी बीच एरिया के प्राइस पे यहाँ पे ये पिन बार कैंडल बन रही है। तो दो प्रीवियस कैंडल जो इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, अब इसके कैंडल के अगेंस्ट यहाँ पे कितने छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या पता लग रहा है, अब यहाँ पे मूवमेंट जो हो गई है बाइस की वो स्लो हो गई है। ठीक है, बिग बार कैंडल नहीं बन रहे यहाँ पे। देखते रहो 24,760। और ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि इतना वेट किया मैंने इस ट्रेड में। मैं चाहता यहाँ पे स्कैल्प करता, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो निकल जाता। तो मैं देख रहा था यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है या नहीं मिलता, तो फाइनली ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई। और मुझे नहीं लगता ये वीडियो मुझे ये नहीं लगता कि आप इतने देर तक इस वीडियो को देखोगे। सब पता है, सब जानता हूँ मैं आप लोगों को, आप बोर हो जाते हो ये वीडियो देखकर। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं यार, चलता है इतना तो। अगर आप रियली अगर लर्निंग सीखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ मैनेज करना पड़ेगा और अच्छे से देखना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखा करो। आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो और बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, अगर जिसको सच में सीखना है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। बाकी तो वीडियो सबके लिए है, अगर जो ज़्यादा सीरियस है ट्रेडिंग में तो ये वीडियो उनके लिए बेस्ट है। ठीक है गाइस, ये कैंडल देखो 24,761-62 के आसपास ही है। ठीक है, और स्लोली मूवमेंट जो हो गई यहाँ पे स्लो हो गई है। बायर्स लोग यहाँ पे हार मान चुके हैं सेलर्स के सामने। बायर्स लोग क्या बोल रहे हैं सेलर्स को, भाई हम लोग थक चुके हैं, अब तुम्हें प्राइस नीचे ले जाना है तो ले जा सकते हो। ठीक है, वो यही दिखा रहे हैं। ठीक है, प्राइस में तो देखो, तो मैंने सोचा यहाँ पे निकल जाऊँ। ठीक है, थोड़ा वेट करा इस कैंडल का क्लोज होने का, क्योंकि देख सकते हो मूवमेंट कितनी यहाँ पे वीक हो गई है और इतने देर तक बैठना ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे निकल जाऊँ और
फाइनली फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो गया यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा टारगेट नहीं मिला, पहला टारगेट मिल रहा है, तो इसी को बुक कर लेते हैं, ठीक है। और देखो ये नेगेटिव कैंडल बनने लग गई। लेकिन पिन बार कैंडल के सामने अगर ये रेड कैंडल बन रही है तो इससे पता लगता है प्रीवियस जो बायस थे वो बहुत ही वीक थे, तो इसको भी ग्रीन कैंडल ही क्लोज करना चाहिए। बाकी देखते जाओ, ठीक है। प्राइस या गुड, स्लोली स्लोली अपसाइड की तरफ चल रही है ये प्राइस। देखो गाइस 24,763 764, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अगर ये क्लोज करती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे सारे सेलर्स लोग एग्जिट कर ही देंगे फाइनली, ठीक है। लेट्स सी, नीचे की तरफ प्राइस आ रही है 24,760 762, ठीक है, 761। इस कैंडल ने तो पागल कर दिया यार, कसम से। इतना वेट करा आज मैंने मॉर्निंग में ये सेटअप में, कसम से इतना कोई भी वेट नहीं कर पाएगा। बाकी चलो गाइस, थोड़ा सा कुछ सेकंड रह रहा है, 37 36, ठीक है, कुछ सेकंड रह रहा है इस कैंडल का क्लोज होने का। बाकी फाइनली मैंने यहाँ पे अपने लोड को एग्ज़िट कर दिया है, ठीक है। जितना प्रॉफिट मिला उतना अच्छा है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करो, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप हमेशा वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइबर जो मेरे हैं प्लीज़ आप सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बता देना, ठीक है। और अपना ख्याल रखो गाइस, अच्छे से ट्रेड करो। बाकी थैंक यू सो मच, ऐसी सपोर्ट करो मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।